गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7th की संस्कृत पाठ्यपुस्तक रुचिरा का एकादश पाठ समवायोहि दुर्जय, 11वां पाठ समवायोहि दुर्जय। इन्हीं प्रकरण के साथ में मैं मुकेश कुमार वर्मा। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस प्रकरण का हम आरंभ करते हैं। समवायो दुर्जय भाग 2। समवायो जिसका अर्थ है समवाय यानी बहु समूह या संगठन, ही यानी ही, दुर्जय यानी कठिनता से जीतने योग्य। तो दुर्बल अनेक दुर्बल जो जीव हैं उनका संगठन है, उनको संगठन को कठिनता से जीतने योग्य वह संगठन है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आज इस पाठ के माध्यम से हम एक कथा है, कहानी है, जिसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पुरा यानी प्राचीन काल में एकस्मिन वृक्षे किसी एक वृक्ष पर एका सटका प्रतिवस्ती स्म। एका यानी एक, चटका यानी चिड़िया, प्रतिवस्ती यानी रहती, इसमें यानी थी। एक प्राचीन काल में किसी वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन यानी समय के कुछ समय के साथ में तस्या यानी उसके संतति यानी संतान, जाता यानी हुई। कुछ समय गुजरने के बाद में उसके क्या हुई? संतान हुई, बच्चे हुए। एक दिन कचित यानी किसी, परमत्त यानी मत वाले, गजह तस्य यानी उसके, वृक्षस्य यानी वृक्ष के, अध यानी नीचे, आगत्य यानी आकर के, तस्य यानी उसके, शाखा यानी शाखा पर, शुंड के द्वारा अत्रोटत यानी तोड़ दिया। क्या हुआ? एक दिन किसी मतवाले हाथी ने वहां आकर के उस वृक्ष के नीचे आकर के, जिस वृक्ष के ऊपर उस चिड़िया का क्या था? घोंसला, और उसी वृक्ष के नीचे आकर के उस शाखा को, वृक्ष की एक शाखा को उसने, एक डाली को अपनी सूंड से तोड़ दी। उस हाथी ने जिस डाल पर चिड़िया का क्या था? घोंसला, और चटकाया नीड़म भूमि अपतत। चटकाया यानी चिड़िया का, नीड़म यानी घोंसला, भूमि यानी जमीन पर, अपतत यानी गिर गया। चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानी, और उसके अंडे बिखर गए। तेन यानी उससे, अंडानी यानी अंडे, विशीर्णानी यानी बिखर गए, टूट गए। अथ यानी इसी प्रकार, सा यानी वह, चटका यानी चिड़िया, इसी प्रकार वह चिड़िया वैलपत यानी रोने लगती है। तस्या यानी तब, विलापम श्रुत्वा, तस्या यानी उसका, चिड़िया का, विलापम जब वह रो रही थी तो विलाप कर रही थी, श्रुत्वा यानी सुनकर के, काष्ठकुट नाम का खग यानी पक्षी, दुखेन ताम अपश्यत, उसने, नामः काष्ठकुट नाम का एक पक्षी, दुखेन ताम यानी उसको, चिड़िया को, दुखेन यानी दुख का कारण, अपश्यत यानी पूछा, उसको, चिड़िया को उसके दुख का कारण पूछा। भद्रे, हे बहन या हे देवी, किमर्थम विलपसी, किमर्थम किस लिए, विलपसी यानी विलाप कर रही हो, रो रही हो, इति यानी इस प्रकार से वह पूछता है। जो काष्ठकुट नाम का जो पक्षी है वह चिड़िया से पूछता है कि हे बहन, हे भद्रे, आप क्यों रो रही हो? चटका अवदत, तब चिड़िया कहती हैं, दुष्ट नेकेनेन, दुष्ट एकेन यानी गजेन, एक दुष्ट है, वो कौन है? गजेन यानी हाथी ने, मम संतति, मेरी संतान को, नासिता यानी नष्ट किया। एक हाथी ने आकर के मेरी संतान को नष्ट कर दिया। तस्य गजस्य, और उस हाथी के, तस्य यानी उसके, गजस्य यानी हाथी के, वेदे ने उसका वध करने पर ही, मम यानी मेरा, दुखम यानी दुख, अपसरेत यानी शांत होगा। उस हाथी को मारने पर ही मेरा दुख है वह क्या होगा? शांत होगा। ऐसा कौन कह रहा है? चिड़िया उस काष्ठकुट नाम के पक्षी से कह रही हूँ। तथा काष्ठकुट, तथा यानी उसके बाद, काष्ठकुट वह पक्षी, ताम यानी उसको,
वीराणवा नामन्या, वीराणवा नाम की मक्षिका या मक्खी के समीपम अन्यत, पास में, समीप में यानी पास में, अन्यत यानी ले गया। तब वह काष्ठकुट नाम का पक्षी उस चिड़िया को एक वीराणवा नाम की मक्खी के पास लेकर के जाता है। तयोर वार्ता, तयो यानी उन दोनों की, वार्ता यानी बातचीत, श्रुत्वा यानी सुन करके, मक्षिका अवदत, मक्खी कहती है, ममा अपि मेरा भी, मित्रम यानी मित्र, मंडूक मेरा भी एक मित्र है, वो कौन है, मेंढक है, और उस मेंढक का नाम क्या है, मेघनाद अस्ति, उस मेंढक का नाम मेघनाद है। शीघ्रम जल्दी ही, तमुपेत्य तुम्हारा जो तुम्हें करना है उसका उपाय, यथोचित जो यथा उचित होगा वह करिष्याम यानी करेंगे। तदानीम तब, तो यानी वे दोनों, मक्षी क्या सह, मक्खी के साथ में, गत्वा यानी जाकर के, मेघनादस्य उस मेघनाद नाम के मेंढक को, पुरः पहले, सर्ववर्तांत निवेदाम सारी कहानी निवेदित करते हैं, उन्हें सुनाते हैं। वर्तांत यानी कहानी को, निवेद्यताम यानी सुनाना यानी निवेदन करना, में उनकी कहानी को सुनकर के मेघनाद अवदत, वह मेघनाद यानी मेंढक, अवदत यानी कहता है, मेघनाद नाम का मेंढक क्या कहता है, यथायम कथ्यामि, यथाहम कथ्यामि, मैं जैसा कहता हूँ, तथा कुरुताम वैसा ही आपको करना होगा। मक्षी के, हे मक्खी, मक्खी, प्रथमम तवम पहले तुम, मध्याह्ने दोपहर के समय, तस्य यानी उसके, गजस्य यानी हाथी के, करने यानी कान में, शब्द में आवाज़ करना, बोलना, शब्द करना यानी कुरु, सबसे पहले तुम जाकर के मध्याह्न यानी दोपहर के समय हाथी के कान में जाकर के आवाज़ करोगी, बोलोगी। येन स नयने, इसके द्वारा, स यानी वह, नयने यानी आँखें, निमिल्य स्थास्यति वह आँख बंद करके बैठ जाएगा। तुम इस प्रकार से उसके हाथी के कान में बोलोगी, तब हाथी आंखें बंद करके बैठ जाएगा। तदा तब काष्ठकुटः, काष्ठकुट नाम का जो कठफोड़ा नाम का जो पक्षी था, वह काष्ठकुट क्या करेगा, संचवा अपनी सोच से, तस्य यानी उस हाथी के, नयने यानी आँखों को, स्फोटिष्यति यानी फोड़ देगा। जब वह हाथी आंखें बंद करके बैठेगा, तब कठफोड़ा नाम का जो पक्षी है, काष्ठकुट नाम का, वह जाकर के उसकी हाथी की दोनों आंखें फोड़ देगा। एव स, एव यानी ही, स यानी वह, इसके द्वारा ही, गजह हाथी, अंध भविष्यति अंधा, भविष्यति यानी होगा, ऐसा करने से वह हाथी अंधा हो जाएगा। और तत्सातः जब उसको प्यास लगेगी, तरसात यानी प्यासा, सह जलाशयम गमिष्य, जब उसे प्यास लगेगी तब वह पानी पीने के लिए गमिष्यति जाएगा, जलाशयम, जलाशय यानी तालाब को, जब उसे प्यास लगेगी तब वह पानी पीने के लिए तालाब पर जाएगा। मार्गे महान, रास्ते के अंदर बहुत ही बड़ा, गर्त अस्ति यानी गड्ढा है, तस्य यानी उसके, जब वह पानी पीने के लिए जाएगा तब रास्ते के अंदर बहुत ही बड़ा क्या है, एक गड्ढा है। अंत में अहम मैं, स्थास्यामि, अंत में मैं वहाँ पर उस गड्ढे के पास में, स्थास्यामि यानी वहीं बैठा हुआ होऊंगा, शब्दम से करिष्यामि और वहाँ पर बोलूँगा, शब्द करूँगा, अपनी आवाज़ में बोलूँगा। मम शब्देन, वह कह, मेंढक कहता है कि मेरे शब्द से, मेरी आवाज़ से, कम गर्तम जलाशयम, तम यानी वह, गर्तम इस उस गड्ढे को, जलाशय यानी तालाब, मत्वा यानी मान करके, स यानी वह, तस्मीनेव उसके अंदर ही, गर्ते यानी गड्ढे में, पतिष्यति यानी गिरेगा, मरिष्यति च और मर जाएगा। जब वह उस गड्ढे के नज़दीक आएगा तब मैं आवाज़ करूँगा। कौन कह रहा है? मेंढक, मेघनाद नाम का मेंढक।
तब मैं बोलूँगा तब हाथी समझेगा कि यहाँ पर पास में कोई पानी का तालाब है, जलाशय है। यह समझ के मान करके वह इस गड्ढे के अंदर गिर जाएगा और बाद में मर जाएगा। अथ तथा करते, और अथ इसके बाद में तथा करते उनके लिए सभी वैसा ही करते हैं। अतः गजः मध्याह्ने, दोपहर के समय, मंडूकस्य शब्दम, मेंढक के शब्दों को अनुसृत्य सुनकर के महत गर्त से उस बहुत बड़े गड्ढे के अंदर अंतः अंदर पतित यानी गिरता है, मर्त स और वह गिर कर के मर जाता है। तथा उक्तम इसी प्रकार से च उक्तम कहा गया है। बहुनाम पय साराणाम समवायो ही दुर्जय, अर्थात देखें बहुनाम पैसाराणाम अनेक निर्बलों का, निर्बल छोटे छोटे जीवों का, समवायो यानी समूह संगठन ही, दुर्जय यानी कठिन है। क्या है? दुर्जय यानी कठिनता से जीतने योग्य होता है। हम संगठन के अंदर शक्ति होती है, उन्हें किसी प्रकार से कोई जीत नहीं सकता, कठिनता से जीतने योग्य होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस पाठ के जो शब्दार्थ हैं इन्हें आपको अगर कल के प्रकरण के अंदर नहीं लिखे हैं तो आज अपनी कॉपी के अंदर सुंदर राइटिंग में स्क्रीनशॉट लिख कर के लिखें और इन्हें याद करें और इस पाठ के भावार्थ को और भी अच्छे से समझने का प्रयास करें। पूरा सुंडेन नीडम विशीर्णानि तमुपेत्य तम धन उपेत्य तमुपेत्य, यहाँ पर क्या हो रही है? संधि हो रही है। मध्याह्ने निर्मील्य स्थास्यति स्फोषित तर्षा धन आर तर्षार्थ, यहाँ पर भी संधि हो रही है। तर्षार धन आर दीर्घ संधि हो रही है। यहाँ पर देखें अगला, गिरतः तथा करते अनुसृत्य पतित मृत चौक्त्यम च धन उक्तम, चौक्त्यम गुण संधि हो रही है। दुर्जम बहुनाम पैसाराणाम, बहुनाम धन अपि धन असाराणाम, तीन शब्द मिलकर के क्या बना है? बहुनाम पैसाराणाम, समवाय यानी संगठन। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस प्रकरण के अंदर आज का ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अपन अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।